आज है हमारा जर्नल एंट्री सीरीज का डे 7। तो इस वीडियो में आज हम लोग टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले वो है आपका डेप्रिशिएशन, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जिसको हम लोग बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। और आपका दो टॉपिक और है। चौथा है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके बाद आपका पांचवा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन। देखिए, डेप्रिशिएशन वो अमाउंट होता है, वो चीज़ होता है जो आपकी फिक्स्ड वैल्यू जो है जब डिक्रीज़ करता है, उसका वैल्यू जब डिक्रीज़ करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन। समय अगर आप फिक्स्ड एसेट को यूज़ करते हैं तो समय के साथ साथ उसका वैल्यू जो है कम होने लग जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन। देखिए, डेप्रिशिएशन का जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। डेप्रिशिएशन डेबिट इसलिए क्योंकि आपके लिए वो क्या, आपके बिजनेस के लिए क्या है, वो खर्चा है। तो खर्चा है, इस वजह से हम खर्चा को कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। देखिए, खर्चा को हम कहाँ दिखाते हैं, जब इंक्रीज करता है तो डेबिट में दिखाते हैं। तो खर्चा इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में दिखाएंगे। टू एसेट, देखिए एसिड आपका क्रेडिट इसलिए है क्योंकि एसिड का वैल्यू जो है आपका कम हो रहा है ना, उतना से जितना से कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जब एसिड कम होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। इस वजह से टू एसेट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड वाला का, एक्रूड इनकम। देखिए, एक्रूड इनकम, इनकम विच हैज़ बिन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। आपने इनकम तो कमा लिया लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, वो आपके हाथ में नहीं आया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। मतलब कमा तो लिया लेकिन आपको हमें अभी तक मिला नहीं है। ठीक, इसका जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। एक्रूड इनकम आपके लिए क्या एसेट है, क्योंकि इन फ्यूचर वो तो मिलना है ना आपको पैसा, तो इन फ्यूचर जो चीज़ बेनिफिट देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो एक्रूड इनकम आपका एसिड हो गया। एसिड जब इंक्रीज होता है तो डेबिट लिखते हैं। ठीक, टू इनकम अकाउंट, इनकम आपका आने वाला इनकम जब इंक्रीज होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इनकम रिसीव इन एडवांस, जब इनकम जो है आपको एडवांस में मिल जाता है, आपने कमाया नहीं है लेकिन बिना कमाए आपको एडवांस में मिल गया है। ऐसा होता है कि किसी चीज़ में आपको जो है कोई काम करने से पहले एडवांस मिल जाता है, तो वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो एनुअल रेंट हो गया। एनुअल रेंट 2,40,000 था लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ, 3,00,000। तो मतलब 60,000 जो आपको जो रिसीव हुआ वो एडवांस में रिसीव हो गया। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। तो रेंट जो है हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, तो वो जब इंक्रीज करता है हम डेबिट लिखते हैं। लेकिन रेंट रिसीव इन एडवांस ये आपकी क्या है, आपकी लाइबिलिटी को बढ़ा रही है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं हम, जो है क्रेडिट में लिखते हैं। देखिए, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस वजह से हम जो है यहाँ पे क्रेडिट में दिखाएंगे। तो अब हम लोग, हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल वो अमाउंट जो ऑनर आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो ये बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, खर्चा है, क्योंकि वो उसको कैपिटल के ऊपर भी अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा जोड़ के, तो ये बिजनेस के लिए खर्चा है। तो जब खर्चा होता है बिजनेस का तो हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट में दिखाते हैं। जब खर्चा इंक्रीज होता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मेन जो होता है, मेन जो घर होता है कहाँ पे होता है, क्रेडिट में होता है। देखिए, कैपिटल मेन आपको कहाँ पे दिखता है, क्रेडिट में दिखता है। इंक्रीज करता है तो आपको क्रेडिट में दिखता है। ठीक, तो यहाँ पे इसी वजह से कैपिटल को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब बात करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग वो होता है जो ऑनर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो यूज़ करता है, जैसे मान लो गुड्स अगर पर्सनल यूज़ के लिए करता है तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे, या फिर मनी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलेंगे। तो अगर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो ये बिजनेस के लिए क्या इनकम है। ठीक है, और ऑनर के लिए ये खर्चा है, बिजनेस के लिए क्या इनकम है। तो जब बिजनेस के लिए इनकम है तो इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इनकम है। इनकम जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक, और ड्राइंग हमारा एसेट है। ठीक है, एसेट जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट में, सॉरी डेबिट में लिखते हैं, इस वजह से हम ड्राइंग को डेबिट में लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज
डे 7 जो है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।